हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं इंजीनियर अरुण भदौरिया आप सभी का अनलॉक योर सक्सेस की दुनिया में स्वागत करता हूं। माय डियर, आज की इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि गोल क्या है। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यापार हम लोग करते हैं या किसी भी स्थिति में हम शिक्षा को अगर प्राप्त कर रहे हैं, अगर हम शैक्षणिक स्तर में हैं तो उसमें भी एक गोल होता है। अगर हम बात करें कि हम किसी भी स्थिति में, चाहे वो पारस्परिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे आपकी व्यापारिक स्थिति हो, हर स्थिति में आपका एक चीज चलता है, वो चलता है गोल। गोल एक्चुअली होता क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा उत्पादक वर्धक वस्तु या शब्द कह सकते हैं इसको, एक ऐसा शब्द जो आपको अपने कार्य और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसित होने के लिए प्रेरित करता है। गोल का मतलब लक्ष्य, और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य वह परिणाम या उपलब्धि है जिसके प्रति प्रयास निर्देशित रहता है। इसका अर्थ इरादा भी हो सकता है, जैसे किसी का इरादा है कि भाई मुझे ये चीज करनी है, तो इरादा आपका लक्ष्य के अंतर्गत आता है। दूसरा, अभिप्राय भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का उद्देश्य भी हो सकता है, अंत भी हो सकता है। और लक्ष्य का सीधा सा मतलब होता है कि कोई क्या पूरा करना चाहता है या कोई क्या प्राप्त करना चाहता है। आप अपनी लाइफ में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, एक्चुअल में वही आपका लक्ष्य होता है। जिस तरीके से महाभारत में श्री अर्जुन जी ने मछली की आंख पे प्रहार किया था, वो आंख जो थी, वो आंख जो मछली की आंख थी, वो अर्जुन जी के लिए उनका लक्ष्य था। जब उनके गुरु ने सभी भाइयों से पूछा, युधिष्ठिर जी से पूछा, तो युधिष्ठिर जी ने एक अलग जवाब दिया। उन्होंने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है। उसके बाद में जब उन्होंने यही बात उनसे छोटे भ्राताश्री से पूछा, भीम जी से पूछा, तो उन्होंने कहा मुझे पेड़ पे लगे फल और सब कुछ दिख रहा है। लेकिन एक ही था जिस व्यक्ति ने बताया कि मुझे पेड़ पे चिड़िया और चिड़िया की आंख दिख रही है। जिस तरीके से मछली की आंख पानी में देखी थी, उसी प्रकार से अर्जुन जी ने पेड़ पर भी, पेड़ पे जो चिड़िया बैठी थी उस चिड़िया की सिर्फ आंख देखी। यानी कि उनका जो लक्ष्य था, उनका जो गोल था, वो एकदम उद्देश्य उनका क्लियर था। क्लियर होना इन द सेंस कि जो गोल आपने संभाल के रखा है, जो गोल आपने बनाया है, वो गोल कितनी स्पष्टता के साथ में आपके साथ काम कर रहा है, या उस गोल के लिए कितनी स्पष्टता से आप काम कर रहे हैं। क्योंकि गोल जो है वो सही मायने में एक लक्ष्य है, एक संकल्प है जो हमें गतिशील रहने के लिए ऊर्जा देता है, बाधाओं से लड़ने के लिए सहारा देता है, और उन सभी अवरोधों से लड़ने के लिए सक्षम भी बनाता है जो आपके जीवन में किसी भी तरीके से आपके मार्ग में आगे जाने में आपको अवरुद्ध पैदा कर रहे हैं या एक अवरोधक के रूप में कार्य कर रहे हैं। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त या तय करने पर व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं को आसानी से पहचान सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों को बार बार प्राप्त करता है या अपने लक्ष्यों को वो प्राप्त करने के लिए निरंतर लगा रहता है, तो उसको अपनी प्राइमरी चीजें भी पता होने लग जाती हैं। वो आसानी से अपनी प्राथमिकताओं को पहचान लेता है और इसकी मदद से वह सफलता की राह पर बगैर भटके हुए आसानी से उस रास्ते को पूरा कर लेता है। यानी कि जो हम लोगों का एपिसोड स्टार्ट हुआ था गरीबपुर से अमीरपुर का, तो आज ये जो लक्ष्य एपिसोड है ये आपको अमीरपुर के स्टेशन पे उतारने वाला है। यानी कि आसानी से ये आपको अमीरपुर पहुंचा देता है। जिन लोगों के लक्ष्य निर्धारित होते हैं वो दूसरों की अपेक्षा, जैसे आपका कोई लक्ष्य निर्धारित है तो आप दूसरे लोगों की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा जल्दी और आसानी से मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में गोल नहीं, अरुण भदौरिया की नजरों में उसका कोई मोल नहीं। क्योंकि गोल सिर्फ पशुओं के जीवन में नहीं होता है, मनुष्य के जीवन में गोल होता है, एक लक्ष्य होता है। क्योंकि ऊपर वाले ने हमें अगर मनुष्य बना के भेजा है तो यह मनुष्य रूप में हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि अगर इस धरती पे हम आए हैं तो इस धरती से जाने के बाद तक लोग हमें याद करें। एक ऐसा लक्ष्य, किसी भी वजह से आदमी हमें याद करे, बट हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। और जब हम छोटे छोटे लक्ष्य रखते हैं और उन्हें हासिल करते हैं तो हमें बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का हौसला मिल जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है। क्योंकि छोटे छोटे लक्ष्य, जब कोई भी काम आप करते हो और इजीली कर लेते हो, जैसे कि हम लोग गेम खेलते हैं,
आप सभी लोगों ने कभी ना कभी गेम खेला होगा, तो जो पहला स्टेज होता है वो छोटा स्टेज होता है और सिंपल होता है, उसमें थोड़ी सी ही मेहनत करके हम उसको क्रैक कर लेते हैं। यानी कि अगर आपने छोटी छोटी सफलताओं को प्राप्त कर लिया, तो बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए जो बड़ा गोल, बड़ा लक्ष्य आपने बना रखा है, उसको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर ऑटोमेटिक आत्मविश्वास आ जाएगा, हौसला बुलंद हो जाएगा कि जब मैं ये कर सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ और दिन रात उसी लक्ष्य के बारे में सोचो। स्वप्न में भी तुम्हें वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, क्योंकि जो सपना आपने देखा है, जो लक्ष्य आपने देखा है, वो हर समय आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्य, ये सपना है आपका। और कहते हैं कि सपने अक्सर वही पूरे होते हैं जो बंद आंखों से नहीं, बल्कि इन खुली आंखों से देखे जाते हैं, इन खुली आंखों से देखे जाते हैं। माय डियर, तो जितना भी आपका लक्ष्य जो आप बना रहे हैं, उस लक्ष्य को पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ताकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, आपके अंदर हौसला बुलंद हो जाए। और जब आप छोटी छोटी सफलताओं को प्राप्त करने लग जाते हैं, माय डियर, बड़ी सफलता को आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि एक कहते हैं कि अगर मैं आपको 365 पेज की एक बुक दे दूं और कह दूं कि इसे पढ़ना है, आपके दिमाग में तुरंत एक चीज आएगी, अरे बाप रे, 365 पेज, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होगा, क्योंकि उसको क्वांटिटी क्या लगी, ज्यादा। हम अपने दिमाग को जो देते हैं वही ये पूरे बॉडी में प्रोसेस करता है। उसने क्या सुना, 365, यानी 365 पन्ने हैं। वो कंफ्यूज हो गया कि भाई ये ज्यादा है, उसने खुद बोल दिया। वही चीज 365 को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको दे दे, आपको हम 10-10 पन्ने की उसी को पुस्तक बना के दे दे, आप इजीली पढ़ ले जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग कह रहा है 10 ही पन्ने तो है। एक्चुअली माय डियर, यही चीज है कि जब आप छोटी छोटी सफलताओं को, जब अपनी आप छोटी छोटी सफलताओं को प्राप्त करते हैं, यानी कि छोटी छोटी सफलताओं को आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो छोटा सा गोल आपने बनाया, एक छोटा सा गोल आपने अकम्प्लिश कर लिया, उसको फिनिश कर लिया, दैट मींस कि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं। अब बात आती है कि गोल सेट कैसे करना है, लक्ष्य का निर्धारण क्या करना है, लक्ष्य एक्चुअल में है क्या, उसको निर्धारित कैसे करना है, उसको सेट कैसे करना है। तो लक्ष्य निर्धारण जो है, पहले मैं आपको लक्ष्य निर्धारण के बारे में समझाता हूं कि लक्ष्य निर्धारण विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध उद्देश्यों को परिभाषित करने की प्रक्रिया है। जो भी आपका विचार है, आपका जो भी उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है वो क्या है, उसी को परिभाषित करना ही लक्ष्य निर्धारण कहलाता है। ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी लक्ष्य, कोई भी गोल अगर आपने सेट किया है तो उसको आप डायरेक्ट अचीव नहीं कर सकते हैं। उस लक्ष्य का एक प्रोसेस होगा। जैसे अगर प्रथम तल पे खड़े हैं और हमको चतुर्थ तल पे जाना है, यानी कि अगर फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं और हमको फोर्थ फ्लोर पे जाना है, तो उसका भी एक प्रोसेस है। हम डायरेक्ट फोर्थ फ्लोर पे नहीं पहुंच सकते हैं। या तो हम कोई दो प्रक्रिया है, या तो हम स्टेयर से जाएंगे, यानी कि जीने चढ़ के जाएं, या फिर हम लिफ्ट या किसी और व्हीकल का उपयोग करें। यानी कि उस एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचने के लिए भी एक प्रक्रिया है। सेम उसी तरीके से गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने के लिए भी एक प्रक्रिया है, यानी कि आपके लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया, जिसे कोई व्यक्ति या संगठन प्राप्त करना चाहता है तो इसमें वांछित परिणामों की पहचान करना उसके लिए बहुत आवश्यक है कि इसमें जो वांछित परिणाम होते हैं वो क्या होंगे। वो जो अपना गोल सेट कर रहा, लक्ष्य निर्धारित कर रहा, इसमें क्या परिणाम आ सकते हैं, उनकी पहचान करना बहुत आवश्यक है। और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना, माय डियर, जो मैंने बोला ना, एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है, तो उनको प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना भी इसमें शामिल होना चाहिए। एक योजना के बिना आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि आप सुबह प्रातः काल आपको कहीं जाना है तो उस जाने के लिए आज शाम की आपकी पूरी प्रक्रिया हो जाती है कि कल सुबह उठेंगे, हम इन कपड़ों का चयन करेंगे, हम इन चीजों का चयन करेंगे, हम इतने बजे निकलेंगे। ये एक पूरी प्रक्रिया है जो आपको उस टाइम पे, उस जगह पे
पहुंचा रही है। इन सारी चीजों के लिए आपको योजना विकसित करना बहुत जरूरी है। उस योजना बनाना की मतलब कि एक प्रोसेस को सुबह से शाम तक, जो मैंने आपको बताया कि आपको कहीं जाना है तो आप उसकी पूरी प्रक्रिया का निर्धारण शाम को ही कर लेते हैं कि कौन से कपड़े आपको पहनने हैं, कितने बजे आपको निकलना है, आपको बाइक से जाना है, स्कूटी से जाना है, ब्रेकफास्ट करके जाना है कि नहीं वही करना है जाके। हर एक चीज आपकी प्री डिसाइड होती है, क्योंकि ये एक योजना अगर आप नहीं बनाएंगे तो सही समय पे यानी कि पंक्चुअल समयबद्ध तरीके से आप वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे, और जिस तरीके से आप वहां अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर हमको कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसकी योजना बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्य जो है आपका, जो आप गोल सेट करते हो, वो कार्यवाही और दिशा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है कि आपको क्या कार्य करना है, किस तरफ आपको जाना है, किस तरीके से आपको उस लक्ष्य को, उस गोल को अकम्प्लिश करके उसको आपको प्राप्त करना है। वो ये पहचानने में मदद करता है कि कब, क्या और क्यों किया जाना चाहिए। ये एक प्रक्रिया है। मैंने आपको लक्ष्य निर्धारण एक प्रक्रिया है कि क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है। अगर हमको क्यों, कब और ये क्या का अगर आंसर मिल गया, यानी कि ये हमारी उस योजना को 100% फाइनलाइज करता है। यानी कि ये हमारी जो योजना मैंने बनाई कि मैं यहां बैठा हूं तो क्यों बैठा हूं, मैं कब बैठूंगा या कब बैठा हूं मैं, या किस लिए बैठा हूं, ये सारी चीजें योजनाएं के अंतर्गत है कि ये जिस भी इंसान का क्या, कब और क्यों क्लियर हो गया, वो व्यक्ति हर समय अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि लक्ष्य निर्धारण जो ये प्रक्रिया एक प्रेरक उपकरण के रूप में काम करती है। इसको हम एक तरह से उत्प्रेरक वर्धक भी बोल सकते हैं, जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक की मतलब कि एक ऐसा कैटलिस्ट जो बीच में आने के बाद में दो चीजों के बीच की प्रक्रिया को फास्ट कर देता है, यानी कि उत्प्रेरक वर्धक, और उत्प्रेरक विष मतलब कि जो उनको स्लो कर देता है। उसी प्रकार से हमारे लक्ष्य और हमारे बीच में भी एक रिएक्शन होता है। ये जो लक्ष्य निर्धारण है, ये एक वो प्रक्रिया है जो हमें उत्प्रेरक वर्धक के रूप में काम करता है। जब हम लक्ष्य निर्धारण कर लेते हैं, यानी कि मेरे और मेरे गोल के बीच में जो ये लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया है, ये उत्प्रेरक का काम करती है, उत्प्रेरक वर्धक का काम करती है, एक प्रेरक उपकरण के रूप में कार्य करती है। और जो लोग अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ट्रैक पे बने रहते हैं, उनकी प्रगति को मापने में भी मदद करता है कि वो कितनी प्रोग्रेस हो रही है उनकी, वो कहां तक पहुंचे। तो ये लक्ष्य निर्धारण के थ्रू ही पता चलता है। और ये आपकी जो खुद से, सेल्फ से जो आपने बात बोलनी है, सेल्फ से आपको जवाब देना है कि जो आपने लक्ष्य बनाया है वो लक्ष्य क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, इसकी भी जवाबदेही के लिए आपको अंदर से स्ट्रांग करती है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, और यह भी सुनिश्चित करती है कि संसाधनों का उपयोग प्रभावी ढंग से और कुशलता से किया जाए। यानी कि जो आपके पास में जितने भी संसाधन हैं, उनका उपयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उन संसाधनों का उपयोग प्रभावी ढंग से और कुशलता पूर्वक किया जाए। यह लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया ही आपको बताती है। अब हम बात करते हैं, उतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं लक्ष्य की, तो हमने पता किया कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य निर्धारण क्या है। अब हम बात करते हैं कि लक्ष्य होते किस टाइप के हैं। भाई सब में टाइप होता है, इंसानों में भी टाइप है, पशुओं में भी टाइप है, वस्तुओं में भी टाइप है। तो ये गोल है, लक्ष्य, इसमें भी टाइप है। लक्ष्य जो है ना, वो दो तरीके के होते हैं। वैसे तो लोग बेसिकली अभी एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई कि स्मार्ट गोल, तो स्मार्ट गोल पे हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी हम गोल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इनके दो टाइप बता रहे हैं। दो टाइप क्या है, एक है पहला एसटीजी और दूसरा है एलटीजी। एग्जैक्टली, एसटीजी मतलब शॉर्ट टर्म गोल, एलटीजी मतलब लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि शॉर्ट टर्म वो गोल जो आपको, मैंने आपको पहले बताया कि लक्ष्य को जब छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर दोगे, जो छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हो, यही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। तो एलटीजी क्या, आपने एक गोल बना लिया, एक साल का गोल बना लिया कि एक साल में मुझे भाई एक विला लेना है, एक लग्जरी कार लेनी है, मुझे अपनी लाइफ स्टाइल में ये चेंजमेंट्स करने हैं। वो जितने भी गोल्स जिनकी अगर मैं मूल्यांकन में बात करूं तो मूल्यों में वो 5 लाख के ऊपर जा रहे हैं, और जिनकी समय अवधि 6 महीने से ज्यादा हो रही है, उनको हम लोग लॉन्ग टर्म गोल पे रखते हैं। यानी कि जिनकी अवधि ज्यादा होती है। और बात करते हैं शॉर्ट टर्म गोल में, तो यानी कि वो
आपके गोल्स जिनकी मूल्य में अगर बात करें तो 5 लाख से कम और जिनकी समय अवधि 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना होती है। जैसे कि मैं अगर बात करूं शॉर्ट टर्म गोल्स, मतलब कि अगर आपकी जेब में एक अच्छा पेन नहीं है आपका, क्योंकि कहते हैं ना कि आप जो दिखते हैं, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टाइम पे मैंने आपको बताया कि आप जो दिखते हैं उसी हिसाब से आपको इंसान आंकता है और मापता है। आपने एक छोटा सा गोल बना लिया कि आपकी जेब में एक पार्कर का पेन होना चाहिए, आपने पार्कर पेन को एक शॉर्ट टर्म गोल में रख लिया। आपने एक गोल बना लिया कि आपकी जो हाउस होल्ड, आपके घर में मिक्सी नहीं है, आपके घर में टीवी नहीं है, आपके घर में सोफा चेंज होने वाला है, ये हाउस होल्ड आइटम्स को आपने रख लिया, ईएमआई को रख लिया। ये सारी की सारी चीजें आपकी शॉर्ट टर्म गोल, क्योंकि ये हर महीने जानी है। ईएमआई जो है आपका शॉर्ट टर्म गोल है, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, ये आपका जाना ही जाना है। लॉन्ग टर्म गोल क्या हुआ कि आपने एक बना लिया कि मंथली सेविंग मेरी 2 लाख रुपए हो, मंथली सेविंग, सारा खर्चा हटा के मेरी मंथली सेविंग 1 लाख अबव हो। ये आपका लॉन्ग टर्म गोल में जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा और ये अकम्प्लिश तब होगा जब आप ये एसटीजी शॉर्ट टर्म गोल्स को अकम्प्लिश करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी खुशियां मिलकर ही एक बड़ी खुशियों का रूप लेती है। उसी प्रकार से छोटी छोटी सफलताएं मिलकर ही आपको एक बड़ी सफलता का रूप देती हैं और बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको छोटी छोटी सफलताओं को प्राप्त करना अति आवश्यक है। तो उनके लिए भी आपको उतनी ही मेहनत करके योजना बनानी है जितनी कि आपको लॉन्ग टर्म गोल के लिए, यानी कि आपके आने वाले टाइम के लिए। अब ये गोल्स को अकम्प्लिश कैसे करना है, इन गोल्स को प्राप्त कैसे करना है, आपने एक एसटीजी बनाई, एक एलटीजी बनाई, इसकी लिस्ट को आपको बना के अपनी जेब में रखने का है। अब जेब में रख के उसको बस तहा के नहीं रखना है, अपने वॉलेट में, अपने पर्स में, अपनी जेब, जहां पे आपका इच्छा करे आप वहां पे रखिए। वो लिस्ट बनाइए अपने गोल्स की, क्योंकि वही लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिनके पास में उनके लक्ष्य रिटर्न में नहीं होते हैं। और आपको बता दूं कि लक्ष्य की बात अगर करें, अमीर और गरीब की बात करें, तो दुनिया 2 भागों में बटी है, 99% और 1%। ये 1% वो लोग हैं जो लोग अमीर हैं, जो लोग अपनी लाइफ में सफल हैं, जो लोग सक्सेस की ओर हैं माय डियर, क्योंकि इनके पास में इनका हर एक गोल लिस्टेड होता है और हर एक गोल इनके सामने होता है। क्योंकि जब कोई गोल आपके सामने होगा, आपने जो लक्ष्य बनाया है और बार बार वो आपकी आंखों के सामने आएगा, आप कहीं बैठे हैं, आप हताश हो, आप परेशान हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, अपने गोल्स की लिस्ट निकाल लो, आपको समझ आने लग जाएगा कि आपको करना क्यों है। क्योंकि कब करना है, क्या करना है, क्यों करना है, इसका आपको लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया में पता चल गया है। और जब आप ये भूलोगे, वही लिस्ट निकाल के देखने लग जाइए, अच्छा मैंने तो ये बोला था, मैंने तो ये बोला था, डेफिनेटली आपका रिजल्ट वहां पे बढ़ जाएगा। और आप जो हताश और परेशान होकर बैठे, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, वो सब आपका पुनः आपको उत्साहित कर देगा, आपको ऊर्जावान कर देगा। इसलिए अपने लक्ष्यों को हमेशा रखें, अपने लक्ष्यों को पब्लिश भी करें। पब्लिश इन द सेंस कि अगर आपका लक्ष्य है, आपने एक लक्ष्य बनाया है कि सन 2025 के लास्ट तक मैं एक बेहतरीन कार से घूमूंगा, उस कार का नाम बताइए, इसको पब्लिश करिए, अपने लोगों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने इष्ट मित्रों को बताइए, क्योंकि ये इष्ट मित्र वही उत्प्रेरक वर्धक का काम करते हैं जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। भले वो चाहे टोंट में ही क्यों ना कहे, आपने बोला, जैसे मैंने आपसे बोला कि चाहे जो हो जाए, या आपने एक बात अपने दोस्त को बोली कि भाई ये सितंबर जो आ रहा है, सितंबर तक मैं कार ले लूंगा, वो बोलेगा कौन सी कार ली भाई, आपने बोला मैं वैगन आर, सुजुकी, कोई भी गाड़ी आपने बोली कि मैं वो गाड़ी ले लूंगा। अब वो सितंबर तक, जब तक सितंबर नहीं आएगा तब तक आपका दोस्त आपको 6 से 7 बार पूछ लेगा क्या हुआ भाई, गाड़ी का बुक करा दिए। ये आपको एक उत्प्रेरक वर्धक के रूप में काम करेगा। आपको भले ही चीज लग रही है कि वो आप पे टोंट कस रहा है, और सच्चाई भी ये है कि वो आप पे टोंट ही कस रहा है, लेकिन ये टोंट आपको एक उत्प्रेरक वर्धक के रूप में काम करेगा। यदि आप अपने लक्ष्य को भूल गए हो या अपने लक्ष्य से आप थोड़ा सा विमुख हो गए हो, तो ये लोग हैं जो आपको याद दिलाएंगे कि भाई तुमको इसी रास्ते पे जाना था, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन करेंगे। इसीलिए अपने गोल को पब्लिश करो, वो गाड़ी, वो लक्ष्य जो भी आपको पसंद है, उसको अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगाइए, अपने कमरे में लगाइए, जिस जगह पे आप सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं उस जगह पे लगाइए, ताकि वो चीज बार बार आपके सामने आती रहे। और कहते हैं कि हमारा जो अवचेतन मन है, जिस चीज को बार बार देखता है उसी पे काम ज्यादा करता है। इस अवचेतन मन पे हम लोग बात किसी और एपिसोड में करेंगे, चेतन मन और अवचेतन मन में, क्योंकि अवचेतन मन में बहुत शक्ति है। और जिस व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन को समझ लिया, उस व्यक्ति ने इतिहास में अपना झंडा गाड़ दिया है, सफलता का झंडा गाड़ दिया है।
लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया में करना क्या है, लक्ष्य निर्धारित करना कैसे, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, क्योंकि पॉइंट्स के बिना तो कुछ नहीं होना है। तो लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया में जो पहला पॉइंट आता है, वो पहला पॉइंट है आपका वांछित परिणाम की पहचान करें। जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अपने वांछित परिणाम, जो गोल आप बना रहे हो, जिस तरह से वो काम कर रहे हो, उसके लिए कि क्या उसके एक्सपेक्ट करिए कि क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, यानी कि वांछित परिणाम की पहचान करें। केवल सामान्य लक्ष्य या उद्देश्य ही नहीं, बल्कि विशिष्ट परिणाम भी उसके लिए आप परिभाषित करें, डेफिनेट करें कि भाई क्या क्या हो सकते हैं। लक्ष्य जो है आपका वो विशिष्ट हो सकता है, मापने योग्य हो सकता है, प्राप्त करने योग्य हो सकता है, प्रासंगिक हो सकता है, समयबद्ध हो सकता है, और यही होते ही है ताकि उन्हें, क्योंकि जब आप उनका अवलोकन कर लेंगे और उन वांछित परिणाम के बारे में सोच लेंगे तो उन्हें आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और उनको रिपोर्ट भी किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं कि आप एक व्यापारी हैं, एक बिजनेसमैन है, तो आपके पास में एक वांछित परिणाम के साथ सीन क्या होना चाहिए कि 2024 की ये जो सन चल रहा है 2024, इसकी चौथी तिमाही के अंत तक वेब शॉप या अन्य किसी माध्यम से, जो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आपका सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, उनके माध्यम से, आपके जो लोग लगे हुए हैं, आपके नीचे जो स्टाफ है, उसके माध्यम से, किसी भी माध्यम से बिक्री 20% बढ़ानी है। यानी कि 20% आपको, अगर आज आपका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपए है, तो आप कहो चौथी तिमाही हो तो 1,25% होना चाहिए, 1,30,000 रुपए होना चाहिए। यानी कि 20% बिक्री आपको उसमें बढ़ानी है, और 20% बिक्री बढ़ानी है यानी कि 1 लाख रुपए का आपका वो अगर टर्नओवर है मंथली, तो वो 1,20,000 रुपए जाना चाहिए। यानी कि चौथी तिमाही पे आपका ये टारगेट 20% बढ़ना चाहिए। इसके वांछित परिणामों के साथ में आपको कार्य योजना बनानी है और इसको करना है। दूसरा जो सबसे अहम पॉइंट है इसका, कार्य योजना विकसित करें। जो मैं बात कर रहा हूं बार बार, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना बहुत जरूरी है। हर एक चीज के लिए जो कृत्य हम लोग करते हैं उसके सब के लिए एक योजना होती है। कई बार योजना अपने आप बन जाती है और कई बार हमें बनानी पड़ती है। जो अपने आप बनती है वो हमारी दैनिक दिनचर्या है, लेकिन जिस उस दैनिक दिनचर्या में जो हमें करना है उसको हमें बनाना पड़ता है, यानी कि कार्य योजना को विकसित करना पड़ेगा। क्योंकि निर्धारित लक्ष्यों को छोटे, अधिक, बहुत सारे चरणों में विभाजित कर सकते हैं आप। जो मैंने आपको बोला एसटीजी और एलटीजी, अगर आपका जो भी आपके लक्ष्य हैं उनको आप कई भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर उदाहरण के लिए मैं एक छोटी सी बात करता हूं आपसे कि यदि लक्ष्य अगले 12 महीनों की बिक्री का है, मैं बिक्री की बात करता हूं क्योंकि व्यापारी वाली बात अभी मैंने करी है, तो व्यापार के रूप में अगर मैं देखता हूं कि यदि लक्ष्य अगले 12 महीनों की बिक्री का 20% बढ़ाने का था, तो 20% के लिए क्या करना है। कहते नहीं है कि व्यापार बिना कैलकुलेशन के नहीं चलता है, तो एक उसकी विस्तृत आपको कैलकुलेशन करनी होगी और उस कैलकुलेशन को रूपांतरण के लिए एक कार्यवाही योग्य रणनीति भी बनानी होगी। क्योंकि योजना को अगर आपको सही सटीक ले जाना है तो कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। उस कैलकुलेशन को करिए, उस कैलकुलेशन के बेस पे आप अपनी रणनीति को क्रियान्वित करिए। पूरा करने की एक आपका जो ये लक्ष्य जो आपने इसको क्रियान्वित किया, इसको पूरा करने की समय सीमा निर्धारित करिए। तीसरा पॉइंट है, पूरा करने की समय सीमा निर्धारित करिए। क्योंकि अगर किसी भी लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है तो उसको आपको टाइम लिमिट देना होगा। ऐसा नहीं कि मुझे कार लेनी है, कब लेनी है ले लेंगे, क्योंकि मैंने बात बोली ना, क्या, कब, क्यों। अगर ये 3 वर्ड आपके क्लियर हो गए, क्या, कब, क्यों, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है माय डियर जिस लक्ष्य को आप पूरा ना कर पाए। यानी कि जो आपका लक्ष्य है उसकी आपको समय सीमा निर्धारित करनी है। यदि आपका लक्ष्य अपनी बिक्री में 20% की वृद्धि करना है, जो अभी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे उसी को लेकर चल रहे हैं कि यदि आपको अपने लक्ष्य में 20% की वृद्धि करना है तो किस तारीख तक होना आवश्यक है। जैसे अभी हम लोगों ने उसमें देखा कि चौथी तिमाही तक, तो चौथी तिमाही में भी किस डेट तक, टिल डेट। क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज में टाइम लिमिट नहीं लगाएंगे, बाउंडेशन नहीं लगाएंगे, आप उसके लिए उतनी ऊर्जा के साथ काम कर ही नहीं पाएंगे। एक तारीख का होना बहुत आवश्यक है। एक समय रेखा जो होता है ना, वो लक्ष्यों को, उद्देश्य और उसे पूर्ण करने में आपकी मदद करता है। एक लक्ष्य पता है, जैसे कि हम लोग को पता होता था कि कल एग्जाम है, तो कल एग्जाम का डेट एंड टाइम हम लोग को पता होता था, उसके अनुरूप हम लोग पढ़ाई करते थे। और जिस
टाइम एंड ड्यूरेशन जिसमें थोड़ा सा ज्यादा होता था तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती थी कि उसको हम अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते थे पहले दिन, लेकिन जो तुरंत होता था, जिसकी टाइम लिमिट हमारे पास बाउंडिंग बंधी हुई है कि हमारे पास समय कम है, उसको हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। क्योंकि एक जो समय रेखा है ना, वो लक्ष्य और उद्देश्य को पूर्ण करने में मदद करने के साथ साथ में ना हमारे लक्ष्य को पूरे वर्ष तक टैकल भी करता है। ये हमारा लक्ष्य जो है पूरे वर्ष तक फैला हुआ है, हर साल में है, कभी भी हम उसको कर लेंगे, लेकिन नहीं, कभी नहीं कर लेंगे। हमको उसको टाइम देना है, उसको एक डेट देनी है, एक तारीख देनी है। वो एक कहावत थी ना, तारीख पे तारीख, तो यहां पे तारीख पे तारीख नहीं देनी है। एक लक्ष्य के लिए आपको एक ही तारीख देनी है और उस तारीख पे आपको उस चीज को काम करना है। आपको उन सभी छोटे चरणों के लिए भी समय निर्धारित करना है जो आपने छोटे छोटे, क्योंकि आपने एक गोल लिया, आपने एक गोल लिया 20% की वृद्धि का, तो 20% की वृद्धि आपकी तुरंत नहीं हो जाएगी। अगर आपने उसमें 90 दिन का समय लिया है, आपने 40 दिन का समय लिया कि 40 दिन में 20% की वृद्धि करानी है, तो इसका मतलब है कि प्रति 2 दिन पे आपको 1% की वृद्धि करानी है। 2 दिन पे 1% की वृद्धि करा, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए, अपने लोगों को इंट्रोड्यूस करिए कि भाई डेली 1 लाख का हो रहा था, अब आपको 1,02,000 रुपए का करना है, आपको 1,01,000 रुपए ये 2 दिन में करना है। इन छोटे छोटे चरणों में ना इसको क्या करें, आप समय निर्धारित करके इनको डिवाइड कर दें कि इस दिन पे हमको ये चीज चाहिए, जिन्हें पूरा करने के लिए आपको जी जान सब कुछ लगा देना है। क्योंकि आवश्यक जो संसाधन होते हैं हमारे पास में, हम उन्हीं के आकलन पे काम करते हैं और जितने भी हमारे संसाधन हैं वही हमारी योजना को क्रियान्वित भी करते हैं। तो इसका जो चौथा पॉइंट है कि आवश्यक संसाधनों का आकलन करें। लक्ष्य को हासिल करने में कितने लोग शामिल होंगे, कौन से कौशल आवश्यक होंगे, कौशल इन द सेंस कि आपने जो टारगेट बनाया उनकी स्किल्स कौन कौन सी चाहिए होगी, किन संसाधनों की आवश्यकता होगी, कितना पैसा लगेगा, कितने लोग लगेंगे, आदि सारी चीजों का आपको विवरण लेना होगा और उसको आपको एक जगह पे स्टोर करके पेन डाउन भी करना होगा। क्योंकि कैलकुलेशन जो भी आप करेंगे उसको पेन डाउन जरूर करेंगे, क्योंकि आपका ये दिमाग है, आपने जो कैलकुलेशन की है हो सकता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट या एक दिन बाद आप भूल जाएं, तो इसको आप पेन डाउन जरूर करेंगे। फिर योजना, जो आपने अभी तक योजना को लागू करें। योजना को लागू करने का तात्पर्य क्या है कि योजना को जब आप लागू कर देंगे, ये पॉइंट है आपका कि योजना को लागू करें, यहीं से कार्य योजना को क्रियान्वित करना शुरू होता है। जब योजना को आप क्या करते, कहते आपने अगर कोई चीज ली उसका इंप्लीमेंट नहीं किया तो मतलब नहीं है। यानी कि ये जो योजना आपने बनाई उसको जब इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उसी दिन से आपका लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया में लक्ष्य की ओर बढ़ने का कदम स्टार्ट होगा। क्योंकि यहीं से योजना को क्रियान्वित करना शुरू होता है और प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक पुरस्कार प्रणाली को भी विकसित करता है। आपको विकसित करना होगा। जितने भी लक्ष्य आपने छोटे छोटे लिए हैं, उन लक्ष्यों के लिए एक प्रमोशन के रूप में जो भी लोग आपके साथ में स्टाफ है उनको ना आप एक ऑफर देना स्टार्ट करिए। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनको एक पुरस्कार दीजिए, एक प्रणाली बना दीजिए कि भैया अगर आज जैसे डेली सेल्स आपकी 10,000 की होती है, आज जिस भी व्यक्ति ने 12,000 की सेल की तो उसको, जो भी आपकी कंपनी है, जो भी आपका व्यापार है, अगर आप नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं तो उसको भाई आज हमारी तरफ से पार्टी रहेगी, आप मूवी दो, आप उनके घर के हाउस होल्ड आइटम्स दो, जो भी पुरस्कार, मतलब क्योंकि ये क्या चीज है ना, ये सामने वाले को एक ऊर्जा प्रभावित करता है। आपको कोई काम आपने किया और उसके एवज में आपको कोई गिफ्ट मिला, आप डेली वही काम कर रहे हो, लेकिन आज का काम करने पे आपको कोई गिफ्ट मिला तो डेफिनेटली माय डियर कल आप फिर भागोगे उस गिफ्ट को पाने के लिए, उससे बेहतर गिफ्ट पाने के लिए। तो जो सोच आपकी है यही सोच हमारे लोगों की भी है। तो जो भी हम अपनी योजना को लागू करके क्रियान्वित कर रहे हैं उसमें हम लोगों को पुरस्कार प्रणाली भी इस्तेमाल करनी है। उनको गिफ्ट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, क्योंकि ये जो सम्मान के साथ में जो पुरस्कार मिलता है ये आदमी को बहुत ऊर्जावान बना देता है और उसके अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट कर देता है। प्रगति को ट्रैक करें, यानी कि जो आपकी प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस रिपोर्ट को आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। और ये जो प्रगति को ट्रैक करना है, प्रगति को ट्रैक आप कर सकते हैं प्रमुख प्रदर्शन संकेतक के माध्यम से, यानी कि केपीआई के रूप में आप इसको पहचान कर सकते हैं कि कौन से मापने योग्य है, किस दिशा में ये सर्वोत्तम रूप से मापा जा सकता है, क्या क्या चीजें हमने अभी तक इसमें माप ली है। यानी माप ली है इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमने कितना ग्रोथ किया है, हमने अभी तक कितनी प्रोग्रेस की है। अगर हमने कोई लक्ष्य जून 2024 पहले जून 2024 में बनाया है तो उसका 5 जून 2024 में उसमें क्या रिस्पांस आया है, उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, उसको आपको ट्रैक करना है। क्योंकि यही प्रोग्रेस आपको बताएगी कि आपको लक्ष्य तक कब तक पहुंचा देगी।
इन सभी पे आपको जितना भी आपने किया इस पे प्रॉपर आपको ट्रैक करना है। ट्रैक करने के साथ साथ में आपको क्या करना है कि इसके प्रोग्रेस में अगर कहीं कमी आ रही है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो उस दिक्कत को भी आपको समझना है और उस दिक्कत से निपटने के लिए एक अलग सॉल्यूशन कर देना है। क्योंकि जब तक आपने अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आपने सफर योजना बनाई है और उसको आप ट्रैक नहीं करोगे तो बेशक कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ जाएगी। जब आप हर दिन ट्रैक करोगे, 6 दिन आपने ट्रैक किया, 6 दिन में आपको रिस्पांस पॉजिटिव आया, 7वें दिन हो सकता है कि आपको रिस्पांस पॉजिटिव, लेकिन आप ट्रैक कर रहे हो तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपसे गलती कहां हुई है, ऐसा क्या प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा कि जिसकी वजह से आज हमारी जो प्रोग्रेस थी वो डाउन हो गई है या वो ऊपर नहीं जा पाई है। माय डियर, क्योंकि लक्ष्य है ये आपका, ये पॉइंट्स हैं जो आपको अपने जीवन में रखने हैं और यही पॉइंट्स आपको अमीरपुर पहुंचाएंगे। और लक्ष्य निर्धारण जिसने कर लिया, एक बार जिसने लक्ष्य बना लिया, माय डियर, उसको कोई पीछे नहीं कर सकता है। क्योंकि हमेशा लक्ष्य विहीन इंसान ही इधर उधर भटकता है। जिसके पास में लक्ष्य होता है वो इंसान कभी भटकता नहीं है। वो एक उसका नारा होता है, एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विचार होता है कि उसे उस लक्ष्य को पूर्ण करना है। और लक्ष्य को प्राप्त करना आपका इंसान होना ये सबूत देता है कि आप इंसान हैं। आप इस दुनिया में आए हैं एक लक्ष्य के साथ में, एक विचारधारा के साथ में, और उस विचारधारा पे ही आपको काम करना है माय डियर। क्योंकि गोल अगर लाइफ में नहीं होगा, एम नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो आप एक पशु के समान ही हैं। किसी भी पशु का कोई एम नहीं होता है, उनका कोई गोल नहीं होता है कि उनका गोल सेट है कि भाई साहब सुबह उठना है, कि भाई साहब सुबह उठना है, उठने के बाद हमको खेत में जाना है, हमको चारा करना है, उसके बाद वापस आना है, फिर हमको दूध देना है। उस पशु से इंसान काम कराता है। इंसान का गोल होता है कि सुबह उसको चारा खिलाने के बाद में हमको 8 बजे उससे दूध लेना है। ये इंसान का है। तो इंसान वही जिसके पास में लक्ष्य है। तो माय डियर, मैं अरुण भदौरिया आपसे कहता हूं कि आज ही जो अभी तक के आपने एपिसोड से सीखा, सारे एपिसोड्स का अध्ययन करते हुए आज ही अपना एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को पूर्ण करने में लग जाइए। योजना बनाइए जिस योजना से वो लक्ष्य पूरा हो सके। मैं आपको एक सिंपल सा और तरीका बता रहा हूं गोल को अकम्प्लिश करने का, कि आपने एक गोल बनाया, उस गोल को क्या करना है, आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। 3 पार्ट्स में कैसा है, एक गोल बनाया आपने 1 साल का, यानी कि आपको अगर 24 लाख रुपए कमाना है तो 24 लाख रुपए सालाना अगर आपको कमाना है तो आपने 1 साल का एक लक्ष्य बनाया कि 24 लाख रुपए मुझे कमाना है। अब उस 24 लाख रुपए को आपको क्या करना है कि उसको डिवाइड कर देना है आपको मंथ वाइज, यानी कि 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12, यानी कि उसको अगर आपने डिवाइड किया 24 को 12 महीने से, यानी कि प्रति माह कितना आया, 2 लाख रुपए। एक महीने में वीक्स कितने होते हैं, 4, यानी कि ईयरली लिया आपने, ईयरली उसको डिस्ट्रीब्यूट किस में किया आपने, मंथली में, मंथली के बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट किस में किया आपने, वीकली में, और वीकली के बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है डेज में। यानी कि एक हफ्ते में जो आपका, एक महीने में जो, जहां अभी 24 लाख रुपए सुनने में थोड़ा सा बड़ा लगा, ये मेरा अपना खुद का आजमाया हुआ प्रैक्टिकल तरीका है कि 24 लाख रुपए सालाना थोड़ा सा बड़ा लगा, इसको जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और 2 लाख रुपए महीने पे आए तो थोड़ा सा इजी लगा, अरे 2 ही लाख रुपए महीना तो कमाना है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 4 हफ्तों में, यानी कि 4 हफ्तों में डिवाइड करते हैं, तो यानी कि आता है आपका 50,000 रुपए प्रति सप्ताह। यानी कि अब और छोटा हुआ और दिमाग में आया, अब 50,000 रुपए को 7 दिन में, यानी कि पर डे के हिसाब से आप कर लीजिए, तो नियर अबाउट आपका 7.3 नियर अबाउट आपका आएगा। ये आपका पर डे का एक गोल आ गया, एक लक्ष्य आ गया कि आपको इतना पैसा कमाना ही कमाना है। और ये छोटा अमाउंट आ गया तो आपका माइंड भी सेट हो गया, भाई छोटा अमाउंट है, हम इजीली कर लेंगे। क्योंकि जब तक आप अपने गोल्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, कैलकुलेट नहीं करोगे और उनके लिए एक योजना नहीं बनाओगे, आप अपने गोल्स को अकम्प्लिश नहीं कर पाओगे। और एक बात बता दूं कि गोल्स उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपने होते हैं। और मैं कहता हूं कि अपने सपनों को मरने मत दो, यानी कि डोंट लेट योर ड्रीम्स डाई, क्योंकि जिस व्यक्ति के सपने मर गए वो व्यक्ति ही मर गया। क्योंकि सपनों से विहीन दुनिया किसी इंसान की नहीं हो सकती। हर इंसान के जीवन में सपना होता है, एक पॉजिटिव सपने के साथ, एक पॉजिटिव थॉट के साथ में। आज ही अपने आप लक्ष्य का निर्धारण करिए और उसको ट्रैक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी केकेडी न्यूज पे। कीप ग्रोइंग, कीप सक्सेस, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।